प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ पराम्बा भगवती माता आदिशक्ति पुत्री के रूप में उनके घर अवतार ग्रहण किया। नाम पड़ा सती और उनका विवाह उन्होंने भगवान सदाशिव के साथ कर दिया। माता सती शिव के साथ ब्याही गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा बेटा दक्ष बहुत लायक हो गया है, बड़ा हो गया है, तो जिम्मेदारियां दे दी कुछ। ध्यान रहे, हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको जिम्मेदारी सौंपिए। ऐसा ना हो कि 10 बजे भर वो सोते रहें और गोबर आपको ही उठाना पड़े। पंडित जी कथा सुनने कैसे आए, भैंस कौन लगाएगा हमारे बिना। तो वो समय आने से पहले कि अपनी आंखें बंद हो, लड़कों को अपना कारोबार समझा दीजिए, केवल मार्गदर्शन करें, समय पर जिम्मेदारी प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। पर सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो सम्मान को पचाना। सम्मान पचाना बहुत कठिन काम है मेरे भाई बहन। अभिमान आ ही जाता है, ना प्रकट आएगा तो सूक्ष्म अहंकार आ जाए, सरलता उदारता विनम्रता का अहंकार आ जाएगा। और मैंने पूर्व सत्र में भी आप सबको निवेदन किया कि पाप करना गलत है, लेकिन पुण्य का अहंकार उससे खतरनाक है। बुरे कर्म करना गलत है, पर अच्छे कर्म करके उसका अभिमान पालना उससे गलत है। पर अपवाद क्या है? नहीं को वस जन मा जग माही, नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मर्द नाहि। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मर्द नाहि। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मर्द दुनिया में कौन पैदा हुआ है जिसको प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए और घमंड ना आ जाए महाराज। क्योंकि पद आता है तो अभिमान साथ मिलाता है। प्राय मैं लोगों को प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर करे आपके पास घर बढ़े, धन बढ़े, परिवार बढ़े, ज्ञान बढ़े, मान सम्मान बढ़े, पर पल पल कोशिश करते रहना मेरे भाई बहन कि अपने जीवन में कभी अभिमान न बढ़े। और जिस दिन बढ़ा, अहंकार बढ़ा तो चला गया लंकापति रावण, जिसके यहाँ बड़े बड़े देवता झाड़ू लगाते थे। और हम आप किस खेत के गाजर और मूली हैं? अरे हम लोग मूली भी नहीं, बहुत मामूली हैं। इसलिए अभिमान से प्रायः बचे। तो जब दक्ष प्रजापति के नायक बने तो कहा गया भाई अब इसकी घोषणा सार्वजनिक समाज में होनी चाहिए। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया प्रयागराज में। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन, दूर दूर से यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा सब पधारे। भोले बाबा भी आए हैं महाराज, ब्रह्मा विष्णु भी आए हैं और भगवान सदाशिव भी आए हैं। सभापति महोदय नहीं आए, बाकी पूरी सभा आ गई। क्योंकि प्रायः सभापति देर में ही आते हैं। नेताजी की जब रैली होती है तो नेताजी सबसे विलंब में आएंगे, 3-4 घंटे भी लेट कर देंगे। तो सारे देवता विराजमान हैं, पर आज सभा का जो संबोधन था मुख्य दक्ष प्रजापति का, वे आए नहीं, काफी विलंब हो गया। उसी सभा में भगवान सदाशिव थे। शिव महाकाल है। काल माने समय और महाकाल माने जो काल का नियंत्रण करे, काल पर जो नेतृत्व करे।
परमात्मा सदाशिव कहते हैं कि जिनको अपने जीवन से प्यार है वह अपने जीवन का एक क्षण भी निरर्थक ना नष्ट करे, क्योंकि समय समाप्त तो जीवन समाप्त। मेरे भाई बहन, आज जो समय कल आज गुजर रहा है, आप करोड़ों धन खर्च करेंगे तो कल नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, समय का अच्छे काम में प्रयोग करें तो बात बने। महाकाल सदाशिव ने देखा कि पूरी सभा बैठी हुई है तो वे ध्यानस्थ हो गए, अंतर्मुखी हो गए। ध्यान दीजिए, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। जितने साधन बढ़े उतने हम दुखी होते चले गए। आज से 100 साल पहले इतनी संपदा लोगों के पास नहीं थी, इतनी साधन सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सुखी थे, मन में संतुष्टि थी। आज साधन बढ़े फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं है, मन असंतुष्ट है। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं है कैसी जग की धारा। तो महाराज संतुष्टि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, सबको टेंशन इसलिए है क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं। और अंतर्मुखी हम तब होंगे जब हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि टेंशन की कोई मेडिसिन नहीं है, टेंशन का केवल मेडिटेशन ही है, ध्यान। जितना हम ध्यान करेंगे उतना अंतर्मुखी होते जाएंगे, जितने अंतर्मुखी हो जाएंगे उतना ही मन परम पवित्र शांत होगा, संतुष्ट होगा महाराज। तो भगवान महादेव ध्यानस्थ हो गए, ध्यान करने लगे। सभापति महोदय का उसी बीच में आगमन हो गया। सारे जितनी भी लोग थे सब स्टैंडिंग व्यवस्था में, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है कोई हमसे बड़ा आ जाए तो उसका अभिवादन करे, सम्मान करे, प्रणाम करे, खड़े हो जाए। सब खड़े हो गए। 3 लोग नहीं खड़े हुए। एक तो नहीं खड़े हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि वे पिता है। ध्यान रहे, पुत्र कितनी भी ऊंचाई तय कर ले, जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन पिता का आदर सदैव उसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो अपने बाप से आदर की कामना करेगा उसका जीवन में पतन हो जाएगा। तो बाप होता है महाराज, पिता का आदर सबसे बड़ा है। मैं प्रार्थना कर भी चुका हूं आप सबको कि आदर हमें सबका करना है, सम्मान हमें सबका करना है, पर सबसे ज्यादा आदर करना है अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने गुरु का। क्योंकि भारतीय संस्कृति में बचपन से पढ़ाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। पैदा कर जिस दरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं उन निजित का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम ऋण है उनसे होना सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सुजीवन सारा। सो ब्रह्मा जी नहीं खड़ी हुई है क्योंकि दक्ष के पिता हैं। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, वे भी वरिष्ठ हैं। पर महादेव नहीं खड़े हुए, वे तो दामाद हैं दक्ष प्रजापति के। दामाद तो बेटे की तरह होता है और ससुर का सम्मान करना ही चाहिए दामाद। महादेव ध्यान रहे, ध्यानस्थ रहे, और ध्यान में रहकर सकल चराचर जगत को उन्होंने बंधन कर लिया, दक्ष को भी कर लिया। पूरी सभा खड़ी हो गई, जय जयकार किया सबने। दक्ष ने उनकी ओर नहीं देखा, क्योंकि घमंडी आदमी की पहली पहचान आप समझे, उस सभा में पहुंचेगा तो ये नहीं देखेगा कितने लोगों ने प्रणाम किया, पर ये देखेगा कि नमस्कार कितने ने नहीं किया, कितने ने प्रणाम नहीं किया हमको। अभिवादन कितनों ने किया उस पर ध्यान कम, किसने नहीं किया उस पर ज्यादा। और जब तक हमारा संपूर्ण जीवन निर्विरोध नहीं हो जाएगा, ध्यान रहे, ना हमारी हनुमान चालीसा फलित होगी, न सुंदरकांड का पाठ फलित होगा, न पूजा पाठ करना फलित होगा। हम 2-2 घंटे रोज घर में पूजा करेंगे, उसके बाद भी यदि किसी के प्रति ईर्ष्या है तो इस गलत फहमी में मत रहना कि वो पूजा करना आपके लिए फलित हो जाएगा। चाहे जितना जाप कर लिया, चाहे जितनी उपासना साधना आराधना कर ली, अगर ईर्ष्या चिपकी है मन में, जलन चिपकी है मन में, उसका कभी लाभ नहीं मिलेगा। और ये पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वह प्रसंग जो परमात्मा श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में मैल नहीं है, अगर देह में मैल लग गया साबुन लगा लिया, बालों में मैल लग गया शैम्पू कंडीशनर लगा लिया, कपड़े में मैल लग गई वॉशिंग पाउडर लगा लिया, पर मन में मैल लग जाएगी तो कौन सा साबुन शैम्पू लाओगे? तो ध्यान ही हमारे मन के मैल को धोएगा। पर शिव जी को खड़ा न होकर दक्ष के मन में बड़ा क्रोध आया और उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा भाई सभापति का भाषण तो सबसे अंत में होता है, ये सभापति पहले ही बोलने लगे, आखिर क्या बात है? और अच्छी बातें नहीं, उल्टी सीधी कड़ी बातें। कहा सुनो सभासदों, जितने भी लोग यहाँ हैं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव का भाग न लगे, और मैं प्रजापति हो गया हूं, यदि शिव को पूजा में कोई भाग देगा उसको मैं बहिष्कृत कर दूंगा। मेरी मत बौरा गई थी जो अपने बाप ब्रह्मा के कहने से इस भूतों के रखवाले के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उल्टी सीधी बातें करी। नंदीश्वर जी के अवतार के बारे में कल आप सब जान ही चुके हैं कि नंदी बाबा केवल बैल ही नहीं, वे कुछ और भी हैं। महात्मा शिलाद के पुत्र हैं, और जैसे शिव वैसे नंदी, पर समय समय पर आकार उनका होता है वैसा बैल जैसा। नंदी ने कहा अरे दक्ष, जिनकी स्तुति पूरा सकल चराचर ब्रह्मांड करता है, आज तूने उनको ऐसे कड़े शब्दों में फटकारा है, गाली गलौज दी है, तो जा, तुझे मैं श्राप देता हूं कि घमंड से उठा हुआ तेरा ये सर बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है, और अकड़ा चीज टूटता ही है। जो अकड़ा वो टूटा, और जो विनम्र रहा, जो झुका रहा, वो क्या टूटेगा महाराज? वृक्ष की जिस डाल पर अधिक फल रहा वो झुका रहा, जो खाली रहा वो अकड़ा रहा। शिव जी ने आंखें खोली तो देखा उधर से दक्ष प्रजापति के लोग श्राप दे, इधर से शिवगण श्राप दे। शंकर भगवान कहने लगे कि ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है? तुरंत सभा संपन्न हुई। भगवान शिव ने नंदी को समझाया, नंदी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी के कुछ कहने पर हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाहो हम। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों का भाग मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं भी हूँ, और यज्ञ का परायण यजमान भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। भगवान सदाशिव चल पड़े। मान और अपमान का उन्हें क्या फर्क महाराज, और सीधे पहुंच गए कहाँ? अपने कैलाश पर्वत पर पत्नी को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता से टेंशन हो गया है, समाधि लग गई।